बिहार में एक कहावत बड़ी प्रचलित है कि पुत्र कपूत तो का धन संचय, अपुत्र सपूत तो का धन संचय। इसका तात्पर्य तो आप समझ ही रहे हैं, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन तत्काल आपको बता दें कि जिस तरह से राबड़ी देवी का स्थान उनकी बेटी ने ग्रहण कर लिया है। आपको पता है कि जब लालू प्रसाद राजनीति के सबसे मुख्य दौर पे थे, सबसे उफान पर थे, तब उनकी बेटी मीसा भारती सबसे बड़ी थी और उन्होंने धीरे धीरे राजनीति में प्रवेश कर लिया था। आज मीसा भारती सांसद भी हैं और शिक्षित भी हैं। जब लालू प्रसाद चारा घोटाले में जेल गए तो उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। ये चर्चा तब भी हुई थी और चर्चा आज भी हो रही है। खास करके ये चर्चा तब और ज़्यादा बड़ी हो गई है जब एक फिल्म सीरीज़ आई है, वेब सीरीज़ आई है, जिस वेब सीरीज़ में महारानी के कैरेक्टर में, और महारानी नाम से आया है, जिसमें हुमा खान इस कैरेक्टर में आई हैं और वो अनपढ़ रहती हैं। पूरी फिल्म तो आप देख करके ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, पूरी सीरीज़। लेकिन उसके बाद बिहार के राजनीति में एक बार फिर से जो लालू राबड़ी पर हमले थे वो थोड़ा और तेज़ हो गए हैं और तेज़ होने के बाद कहीं ना कहीं लालू प्रसाद के पुत्र पुत्रियों ने जिस तरह की शिक्षा ग्रहण की है वो सीधे तौर पे चैलेंज करने के लिए तैयार हैं। हालांकि इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव पर उंगली उठती रहती है कि वो 8वीं 9वीं तक ही पढ़े हैं। लेकिन इन सब के बाद राबड़ी देवी के शासनकाल को लेकर के जिस तरह की उंगलियां उठाई जा रही हैं, उस पर अब सीधे हमला बोलना शुरू कर दिया है रोहिणी आचार्य ने। सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि राबड़ी देवी का स्थान जो है, उनकी जगह जो है, रोहिणी ने ले लिया है और वो पूरे जम करके बिहार की राजनीति में प्रवेश कर चुकी हैं। आने वाले समय में रोहिणी आचार्य का रोल क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन तत्काल इतना तो तय है कि जिस तरह से लालू प्रसाद के जगह पर तेजस्वी यादव का स्थापित किया गया, वैसे ही रोहिणी आचार्य जिस तरह से एक्टिव हुई हैं, उसे देख करके साफ तौर पे लगता है कि बिहार की राजनीति में उनका आना तय माना जा रहा है और वो राबड़ी देवी का स्थान ग्रहण करेंगी। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री की आलोचना को लेकर के उन्होंने अपनी जुबान खोली है। बेटी रोहिणी आचार्य ने उनके साथ यानी कि राबड़ी देवी के साथ अपनी एक फ़ोटो साझा की है और इस फोटो साझा करने के साथ ही उन्होंने खास तौर पर बुद्धिजीवी शब्द को रेखांकित करते हुए जदयू की सरकार और उनके मंत्रियों पर वार किया है। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों ने ही बालिका गृह कांड को अंजाम दिया था। सुशासन के नाम से उसके चोला ओढ़ करके जिस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं वो बर्दाश्त से बाहर है। इसको लेकर के आपको पता है कि रोहिणी आचार्य लगातार सुर्खियों में रही हैं। उनके ट्विटर अकाउंट को लेकर के भी सुर्खी रही थी। जब ये 12 घंटे के लिए लॉक होने की बात कही गई थी, सुशील मोदी ने उन पर आपत्ति जताई थी और सुशील मोदी के साथ सीधा टक्कर उनका हुआ था। अब वो खुल करके मैदान में आ गई हैं और वो ऐसा लगता है कि राबड़ी देवी के स्थान पर वो बिहार और बिहार की राजनीति में पूरी तरह से एंट्री मार चुकी हैं। रोहिणी ने लिखती हैं कि बालिका गृह कांड भी एक धारावाहिक का हिस्सा नहीं था, बिहार के इतिहास में दर्ज हुआ एक ऐसा काला धब्बा है, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी के ही द्वारा रचा गया राक्षसी कारनामा है। उसके बाद वो लिखती हैं कि श्रीमती राबड़ी देवी जी के राज में अनपढ़ महिला कहकर उपहास उड़ाने वाले उन बुद्धिजीवी राक्षसों का जवाब है। साथ ही उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि लोगों के जनजीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले बेपटरी पर यह सरकार, मौसम की पहली ही बारिश में पूरी तरह से ध्वस्त होता बिहार और ये बुद्धिजीवी समाज, जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी समाज है, वो अपनी नाकामियों को नहीं देखता है। भ्रष्टाचार जम करके हो रहा है और ये सारे लोग भ्रष्टाचार में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। जिस तरह से राबड़ी देवी लगातार सुर्खियों में रही हैं, वो अपनी बातों को रखने में कभी पीछे नहीं हटी हैं। लगातार सदन में जाना और सदन की नेता के रूप में खुद को प्रमाणित करना अब ये आम बात हो गई है। लेकिन इन सब के बाद अब बेटी रोहिणी के आ जाने से, उनका स्थान ग्रहण करने से दिलचस्प मोड़ पे आ गई है बिहार की राजनीति। देखना होगा कि रोहिणी इसके बाद अगला कदम क्या उठाती हैं या फिर आरजेडी किस तरह से रोहिणी को यूज़ करता है राजनीति में। जुड़े रहे भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से
कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।